तो जो सेठ अपनी दुकान के अंदर झाड़ू नहीं लगा सकता है उसको सेठ कहलवाने का हक नहीं है। लेकिन झाड़ू लगाते ही नहीं रह जाना है, अपने आप को एक मुकाम के ऊपर पहुंचाना है। हाँ, लेकिन छोटा हो या बड़ा काम, किसी भी काम को करने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए दोस्तों। रिपीट कस्टमर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब रिपीट कस्टमर किस तरीके से आएगा? रिपीट कस्टमर आएगा जब आप CRM मेंटेन करेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। फेसबुक पे भी जाने वाला है, इंस्टाग्राम पे भी जाने वाला है, लिंक्डइन पे भी जाने वाला है। कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ने वाला हूँ। जहाँ तक पहुँचा सकता हूँ वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा लोगों तक, क्योंकि मैसेज पहुँचाना मेरा काम है। एग्जीक्यूट करना नहीं करना वो आपके हाथ की बात है दोस्तों। तो शुरू करता हूँ दोस्तों। जैसा कि टाइटल आपने देखा है, क्यों एक बिजनेसमैन, क्यों एक दुकानदार आगे नहीं बढ़ पाता है, एक जगह आके स्टक हो जाता है, रुक जाता है। कुछ पॉइंट्स है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ अपने अनुभव के आधार पे, जो पिछले 30 साल से अनुभव मैंने किया है। वो 30 साल के अनुभव का निचोड़ आपको देना चाहता हूँ, इसीलिए वीडियोस बनाते रहता हूँ दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, धंधे का पैसा धंधे में नहीं डालना। धंधे के पैसे से गाड़ी खरीद लेना, धंधे के पैसे से घर खरीद लेना, धंधे के पैसे से स्कूटर, मोटरसाइकिल, जिसका जैसा धंधा वैसा खर्चा कर देते हैं दोस्तों। ये चीज़, ये पॉइंट सबसे ज़रूरी है बिज़नेस के लिए। कैश फ्लो के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं दोस्तों। फिर से अगर आप चाहते हैं कैश फ्लो के ऊपर वीडियो बनाएं, किस तरीके से अपने कैश फ्लो को मैनेज करें, तो ज़रूर वीडियो में कमेंट करके आप बताइएगा। अगर आपका कमेंट बहुत आता है, आप क्वांटिटी कमेंट करते हैं कि भाई हाँ यस कैश फ्लो के ऊपर वीडियो बनाइए, तो स्पेशल फिर से वीडियो बना दूंगा। मैंने कैश फ्लो के ऊपर जो वीडियो बनाया है उसका मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं नीचे भी, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो भी आपको मिल जाने वाला है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर इसको बनाने का कोशिश करूंगा दोस्तों। कैश फ्लो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक बिज़नेस के लिए आपने अगर लाख रुपया लगाया है, लाख रुपए का माल आप लेकर के गए हैं, आपने उस माल को 1,10,000 रुपये में बेचा है या 1,20,000 रुपये में बेचा है, तो अगली बार आपको 1,20,000 रुपये का माल लेना चाहिए। विड्रॉल्स फिक्स रखनी चाहिए कि मेरे को 5,000 रुपया महीने का उठाना है या 2,000 रुपया महीने का उठाना है, या कुछ भी जो भी आपके व्यापार के अनुकूलता के हिसाब से बनता है उतना ही पैसा आप उठाइए। बाकी पैसे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाइए। व्यापार का पैसा व्यापार में रहेगा तो आपका व्यापार बढ़ेगा दोस्तों। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलती हमारे व्यापारी भाई करते हैं, हमारे छोटे छोटे दुकानदार इस चीज़ की गलती करते हैं। जैसे ही कोई मांगने के लिए पैसा आता है, बच्चा आया है, घर से कोई आया है, हाँ ले जाइए, ले जा, हाँ ले जाइए, गले में से निकाल के पैसा दे दिया। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्यापार के पैसे को अलग रखिए, घर खर्चे के पैसे को अलग रखिए दोस्तों। ये छोटे दुकानदार की सबसे बड़ी समस्या रहती है जिसको वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है। इस चीज़ को आपको गांठ बांध के रखनी चाहिए कि अपने बिजनेस के पैसे को कहीं दूसरी जगह यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट एक आता है कि मैं सेठ हूँ, मैं दुकान में झाड़ू नहीं लगा सकता हूँ। दोस्तों आप छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार हैं, जो आदमी अपनी दुकान के अंदर झाड़ू नहीं लगा सकता है उसको मालिक कहलवाने का बिल्कुल हक नहीं है। अगर आपने अपनी दुकान के अंदर झाड़ू नहीं लगाई है, अगर झाड़ू लगाने में शर्म की है दोस्तों, तो आप ज़िंदगी में अपनी दुकान को बड़ा नहीं कर सकते हैं। आज मेरे को अगर मेरे व्यापारी कोई आता है और उसको गिलास पानी का भी पकड़ाना पड़े ना, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। हालांकि ऐसी पोजीशन आती नहीं है, बच्चे बहुत हैं, टीम बहुत बड़ी है। आज मैं पहुँच गया हूँ इस मुकाम के ऊपर कि अगर कोई पानी का गिलास मांगता है तो 10 आदमी देने को उसके लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों एक समय था जब मैं खुद माल जचाया करता था, खुद माल रैक के अंदर लगाया करता था, इतनी सुंदर तरीके से अपनी दुकान को जमा के रखता था कि लोग पूछते थे कि ये रैक कैसे जमाई है। तो दोस्तों अगर आप अपनी दुकान को साफ सुथरा नहीं रख सकते हैं, आज
आप अपनी दुकान में झाड़ू नहीं लगा सकते हैं तो आने वाले फ्यूचर के अंदर आपका स्टाफ भी आपके साथ झाड़ू नहीं लगाएगा। दोस्तों, आप प्रेरित करते हैं उस काम को करने के लिए जिसमें शायद वो कहीं ना कहीं अपने आप को हल्का महसूस करता है, नीचा महसूस करता है, लेकिन जब आप उस काम को करते हैं ना तो फिर उसके भी हिचकिचाहट मन से हट जाती है। तो जो सेठ अपनी दुकान के अंदर झाड़ू नहीं लगा सकता है उसको सेठ कहलवाने का हक नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाते ही नहीं रह जाना है, अपने आप को एक मुकाम के ऊपर पहुंचाना है। हाँ, लेकिन छोटा हो या बड़ा काम, किसी भी काम को करने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों। तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा दोस्तों, अगर आप टीम बना रहे हैं, एक बात गांठ बांध लीजिए। क्या बात है? जो भी अच्छा काम हुआ है वो किसने किया है? आपकी टीम ने किया है। और जो भी गलत काम हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मेरी है। ये गांठ बांध ली जिस दिन आपने, उस दिन आपकी टीम आपकी दुकान को, आपके बिजनेस को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करवा देगी। क्योंकि किसी को भी एप्रिसिएशन चाहिए, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों। एप्रिसिएशन आप उसके हर काम का पीठ थपथपा दीजिए उसकी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जहाँ कहीं वो गलती करता है समझाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको नहीं समझाइए, लेकिन एकांत में उसको समझाइए, प्रेम से उसको समझाइए कि वो गलती वो दोबारा ना करे। लेकिन जिस समय व्यापारी के सामने उस गलती को जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो बोल दीजिए कि ये जिम्मेदारी मेरी है, मेरे ही प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ रह गई थी जिसकी वजह से बच्चों ने गलती कर दी है, मैं इसकी सारी जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार हूँ। तो बस आपका स्टाफ ज़िंदगी में आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी टीम मजबूत से मजबूत होती चली जाएगी, आपका व्यापार दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा, क्योंकि स्टाफ जी जान से आपके साथ लगा रहेगा। तो दोस्तों, ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो है कस्टमर का डेटा मेंटेन करना। कस्टमर का डेटा अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आप अपने कस्टमर को रिपीट नहीं बुला पाएंगे। और अगर रिपीट नहीं बुला पाएंगे दोस्तों, तो एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप कस्टमर को नया बुला रहे हैं तो आपको 100 रुपये अगर खर्चा हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए, अगर रिपीट कस्टमर आपके यहाँ आ रहा है तो आपको उस कस्टमर को बुलाने में मात्र 35 रुपया खर्च करना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आपकी दुकान पर अगर कस्टमर आता है, आप उसको बुलाते हैं किसी भी तरीके का ऐड करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी भी तरीके से अपने स्टाफ के मैनेजमेंट से पंपलेट उस तक पहुंचाने के लिए या कागज़ पेपर में डाल करके बुलाने के लिए, अगर आपको अपने कस्टमर को, नए कस्टमर को बुलाने के लिए 100 रुपये अगर खर्च होता है तो एक चीज़ समझ लीजिए, वो कस्टमर अगर रिपीट आ रहा है तो सिर्फ 35 रुपये उसके पीछे खर्च होता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ दोस्तों, ये गांठ बांध के रख लीजिए। रिपीट कस्टमर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब रिपीट कस्टमर किस तरीके से आएगा? रिपीट कस्टमर आएगा जब आप CRM मेंटेन करेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। आप अपने कस्टमर का डेटा मैनेज करके रखिए, उसकी एनिवर्सरी मैनेज करके रखिए, उसका बर्थ डेट मैनेज करके रखिए, उसको स्कीम दीजिए। आपके बर्थ डेट का जो महीना है उसके अंदर स्कीम, आप बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर जाते हैं दोस्तों तो आपको सब पता लगता होगा, लेकिन हमारे जो छोटे दुकानदार हैं, जो गांव देहात में करके रखे हुए दुकानदार, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो उनको समझाने के लिए ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। बड़े दुकानदार समझ भी पाते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं करते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों, ये चीज़ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आपके कस्टमर को लॉयल कस्टमर बनाने के लिए। अगर आपने रिपीट कस्टमर अपनी दुकान पर बुला लिया है तो इससे बड़ी जीत कोई नहीं है। आज हमारे पास में 65% कस्टमर रिपीट आते हैं दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नए कस्टमर को भी हम एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। अगर मेरे पास 100 कस्टमर हैं तो मैं चाहूँगा अगले साल मेरे पास 200 कस्टमर हो, अगले साल 300 कस्टमर हो। लेकिन अगर उसमें से 100 में से अगर मैं 65 को बुलाने में सक्सेस हो गया दोबारा के अंदर, तो इससे बड़ी जीत मेरे लिए कोई नहीं है। जो 100 रुपया खर्च हो रहा था मेरा पहली बार बुलाने के लिए, अब मैं 35 रुपये में ही उसको बुला ले रहा हूँ। मेरे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग सस्ती हो गई है। मेरे प्रोडक्ट सस्ता अगर कस्टमर लेके जाएगा तो रिपीट 100% मेरे ही पास आएगा। तो दोस्तों, ये
एक जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। कस्टमर रिपीट आना चाहिए। किस तरीके से आ सकता है, वो आपकी दुकानदारी के लिए क्या पॉइंट हो सकता है। कुछ पॉइंट जो थे मैंने बता दिए, बर्थ डेट, एनिवर्सरी, CRM मेंटेन करके रखिए, उसका एड्रेस मेंटेन करके रखिए, उसको मैसेज वगैरह भेजिए किसी भी तरीके से। लेकिन अगर रिपीट कस्टमर आपके पास आता है तो इससे बड़ी जीत आपकी व्यापार में कोई नहीं हो सकती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बताया है। अगर आपको पीछे बताए गए पॉइंट में से कोई सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, नीचे लिख के बताइए कि हाँ। और अगर आप CRM मेंटेन करते हैं तो भी आप यस करके कमेंट कीजिए कि हाँ, मैं अपनी दुकान में CRM मैनेजमेंट करके रखता हूँ, कस्टमर का डेटा मेंटेन करके रखता हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो गलतियां अक्सर हम लोग करते हैं, जो मेंटेन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी दुकान, हमारा व्यापार एक उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है जहां तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे होते हैं या पहुंचाने की सपने अपने मन के अंदर देखते रहते हैं। तो ये अगर आप मेंटेन करेंगे तो ज़रूर आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ पहुँचने के सपने आप देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को पहली बार देख रहे हैं, और शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिनकी दुकान है, जो व्यापार कर रहे हैं लेकिन ये सब पॉइंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।